बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या चीज़ है और हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और साथ ही साथ के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताए जाएंगे। आपने उनका आंसर कैसे लिखना है इंशाल्लाह वो भी आपको सिखाया जाएगा। और इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और बाकी जो चैप्टर्स हैं आपके मैथ के, फिज़िक्स के और मेडिकल्स की प्लेलिस्ट है उनके लिंक और उनके हासिल करने का तरीक़ेकार मैं वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और मुझे कमेंट भी करके बताना है कि आपको कैसी लगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जी, तो टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्सेस को जमा करना। देखिए, फोर्स जो है हमारे पास वो क्या है, एक वेक्टर मिकदार है। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर है तो इसके पास क्या होगी, दो चीज़ें होंगी। एक तो इसके पास डायरेक्शन भी है और दूसरी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, तो जैसा कि इसके पास अब ये दो चीज़ें हैं तो इसको हम सिंपल तरीके से जमा नहीं कर सकते। जैसा कि अगर मेरे पास लिखा हो कि फोर्स एक मेरे पास 10 न्यूटन की है और दूसरी फोर्स मेरे पास 5 न्यूटन की है, तो मैं कहता हूँ इन दोनों फोर्सेस को जमा करो। तो आप यूँ कर दो, 10 जमा 5 क्या हो गया, 15 न्यूटन। तो ये बात आधी की है आपने। देखें, हमें ये तो पता चल गया 15 न्यूटन है, तो क्या मुझे ये पता चलेगा इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इस तरीके से अगर मैं जमा करूंगा तो मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगी, मुझे ये तो मिलेगा ही नहीं कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ये जो नई फोर्स 15 न्यूटन की मुझे मिली है, इन दोनों को जमा करके इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो है फोर्स ये एक वेक्टर मिकदार है, इसलिए इसे हम सादे तरीके से जमा नहीं कर सकते। इसको प्लस करने का एक नया तरीका हमारे पास। ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली में इसको जमा कैसे करते हैं। उससे पहले आप एक बात ज़हन में रख लें कि जब हम तमाम फोर्सेस को जमा करते हैं ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा फोर्सेस हैं, फ़र्ज़ करें ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, तो मैं अगर इन तमाम फोर्सेस को जमा करूँगा तो मेरे पास एक सिंगल फोर्स आएगी। ठीक है, ये जो सिंगल फोर्स है ना ये बिल्कुल इनके बराबर होगी। जो असर इन तीनों का है ना वही असर इस एक अकेली फोर्स का होगा। तो इस वाली फोर्स को मैं कहूँगा ये मेरी क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो ऐसी फोर्सेस जो तमाम फोर्सेस को जमा करने से आती है उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन भी आपके पास यही है कि अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स डैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडिड। के रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी सिंगल फोर्स है जिसका वही असर है जो बाकी तमाम फोर्सेस का। ठीक है, आपके पास जितनी भी फोर्सेस है आप तमाम फोर्सेस को जमा कर लो और जमा करने के बाद आपके पास एक सिंगल फोर्स आएगी। तो जो असर इन तीनों का है वही असर इस अकेली फोर्स का होगा। तो इस वाली फोर्स को हम क्या कहेंगे, हमारी रिजल्टेंट फोर्स है। अब फिर वही बात कि आखिर हम इनको जमा कैसे करेंगे, जमा करने का तरीका क्या है। जमा करने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं अपना हेड टू टेल रूल। ठीक है, तो सीखते हैं कि हेड टू टेल रूल की मदद से हम कैसे वेक्टर्स को या फोर्सेस को जमा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अभी क्या है, ये दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स ए है और दूसरी फोर्स मेरे पास बी है। अब इनको अब हमने जमा करना है, तो जमा कैसे करेंगे। देखें, तो मेरे पास जो फोर्स ए है मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास फोर्स आ गई ए। अब हम करते क्या है हेड टू टेल रूल में कि जो वेक्टर होता है उसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ना है। ठीक है, तो दूसरा वेक्टर बी है ना, इस वेक्टर की जो टेल है इसको मैं किसके साथ जोड़ूंगा, पहले वेक्टर की हेड के साथ जोड़ूंगा। तो वही काम करूंगा मैं। अब मैं ये वेक्टर बी पकड़ता हूँ और इसकी जो टेल है उसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। देखें, मैंने इस वेक्टर की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आपने इनको जमा कर लिया, दो ही थे, दोनों को हमने आपस में जोड़ लिया। दो जितने मर्जी हो आपने ऐसे ही जोड़ना है कि आपने पहला वेक्टर पकड़ा फिर उसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ देना। फिर कोई तीसरा वेक्टर होता तो हम उसके साथ भी यूं ही करते कि उसकी टेल को पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ जोड़ देते। ठीक है, इस तरीके से जितने भी आपके पास होंगी फोर्सेस आपने सबको जोड़ लेना। जोड़ लेने के बाद फिर आपने क्या करना है
कि ये जो आपके पास पहला वेक्टर था इसको आपने मिला देना है अपने आखिरी वाले वेक्टर के साथ। ये मैंने मिला दिया, और मिलाना कुछ इस तरीके से है कि पहले वाले वेक्टर की टेल के साथ टेल हो और आखिरी वेक्टर के साथ के हेड के साथ हेड जुड़ा होना चाहिए, इस तरीके से। ओके, तो ये जो मेरे पास अब फोर्स आई है, ऐसे मैं कहूँगा ये मेरी क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, इस तरीके से आप वेक्टर्स को जमा करते हैं। ये मेरे पास वेक्टर ए था और ये मेरा वेक्टर बी था। क्लियर? तो यही हमारा हेड टू टेल रूल है। ठीक है, एक और इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। फ़र्ज़ करें अभी मेरे पास ये 3 फोर्सेस है, अब मैं इन तीनों को जमा करना चाहता हूँ, तो मैं पहले अपनी फर्स्ट वाली फोर्स को पकड़ता हूँ और ड्रा कर लेता हूँ। तो मैं यहीं से इसको देख लेता हूँ, ये मेरी फर्स्ट फोर्स थी तो मैंने इसको ड्रा कर लिया ये। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट फोर्स आ गई। अब मैंने इसके साथ अपनी जो दूसरी फोर्स है उसको भी जोड़ना है, सेकंड फोर्स है मेरी ये, इसको जोड़ते हैं। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, देखिए इसकी टेल के साथ पहले वाले के हेड को जोड़ूंगा, तो मैं इसकी टेल के साथ उसके हेड को जोड़ दिया। देखें पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ जो नया वाला वेक्टर पहले वाली फोर्स के हेड के साथ, देखें इसके मैंने हेड के साथ अब क्या जोड़ना है, इसकी टेल को जोड़ना है। तो वही करूँगा मैं। अब मैं इसको पकड़ता हूँ और इसकी टेल को जोड़ देता हूँ। ले, इसकी टेल को मैंने इसके हेड के साथ, इसकी टेल को मैंने इसके हेड के साथ जोड़ दिया। ठीक है, इसी तरह ही अब मैं अपना जो तीसरा मेरे पास वेक्टर है, जो तीसरी फोर्स है, उसको भी जोड़ दूंगा। तो ये थी मेरे पास तीसरी फोर्स। अब इसको पकड़ते हैं और इसके ऊपर ड्रा कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम, इसकी भी जो टेल है उसकी टेल को हम पहले वेक्टर के हेड के साथ अटैच करेंगे। तो करते हैं जी, इसको हम पकड़ते हैं और पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ जोड़ देते हैं। ले जी, मैंने अपनी तीनों फोर्सेस को हेड टू टेल रूल की मदद से जोड़ लिया। अब मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट मालूम करना है। तो रिजल्टेंट का तरीक़ेकार क्या है कि आपने जो पहले वाला वेक्टर था उसको पकड़ना है। ठीक है, फर्स्ट वाले वेक्टर को पकड़ना है और आखिरी वाले वेक्टर के साथ जोड़ देना। और जोड़ना कुछ इस तरीके से है कि पहले की टेल के साथ टेल हो और आखिरी के हेड के साथ हेड जुड़ा हो। ये जो मेरे पास अब आई है रेड लाइन, ये क्या है मेरा, ये मेरा रिजल्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम अपना रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं और इसको ही हम कहते हैं अपना हेड टू टेल रूल। अब यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि आपने क्या कर लेना है, अपने वेक्टर्स को पकड़ना है और उसके हेड के साथ टेल जोड़ देनी है, फिर हेड के साथ टेल को जोड़ते रहना है। एंड पे क्या करना है, आपने पहले वेक्टर की टेल के साथ आखिरी वेक्टर के हेड के साथ जोड़ देना है इसको। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। इन्हीं सारी बातों को मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है। तो हेड टू टेल रूल अगर आपसे पूछा जाए पेपर में किसे कहते हैं, तो आप यही सारा कुछ लिखोगे जो अभी मैं लिखने लगा हूँ ये। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि इन हेड टू टेल रूल के हेड टू टेल रूल में टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर को आप पहला वेक्टर मान लो और उसको ड्रा कर लो। जैसा कि यहाँ पे ए को मैंने पहला वेक्टर माना था और मैंने नीचे उसे ड्रा कर लिया। आगे वो कहता है then draw next vector such that its tail coincide with the head of the first vector A। तो फिर आपने अगले वेक्टर को, दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के ऊपर इस तरीके से जोड़ना है कि इसकी टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ जुड़ी हो। देख सकते हैं कि इसकी टेल मेरी ये जो वेक्टर A था इसके हेड के साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो वही बात मैंने लिखी है कि उसकी टेल क्या हो, पहले वेक्टर के साथ कोइंसाइड हो, जुड़ी हुई हो। नेक्स्ट है सिमिलरली ड्रा द नेक्स्ट वेक्टर फॉर द थर्ड फोर्स इफ एनी विद इट्स टेल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर एंड सो ऑन। इसी तरह ही अगर कोई आपके पास तीसरा वेक्टर भी है तो आपने अपने तीसरे वेक्टर को भी इसी तरीके से जोड़ना है जैसे आपने पहले जोड़े थे। कैसे कि आपने तीसरे वेक्टर की भी टेल को पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ जोड़ देना। देखिए अगर होता तो, अभी तो नहीं है तो अभी हम नहीं करेंगे। अगर हो, जितने भी हों, तो आपने क्या करना है, उसके टेल को हेड के साथ जोड़ते रहना, सारे वेक्टर इस तरीके से जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं नाउ अब ड्रा वेक्टर आर। अब आपने क्या करना है, अपना रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है सच डैट, इस तरीके से इट्स टेल इज एट द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कि इसकी जो टेल है वो क्या होगी, फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ जुड़ी हुई हो।
वाइल इट्स हेड इज़ एट द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, और इसका जो हेड है वो लास्ट वेक्टर, आखिरी वेक्टर के हेड के साथ जुड़ा हुआ, जैसा कि आपके सामने देख सकते हैं। ये जो टेल थी ये पहला वेक्टर था ना, उसके साथ ही जुड़ी हुई है, और इसका हेड आखिरी वाले वेक्टर के हेड के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, या फिर रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। ये तरीका है हमारे पास हेड टू टेल का, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, आपने भी ऐसे ही सेम यही वर्डिंग लिखनी है, चाहे आप देख के बुक के ऊपर कहीं पे लिख लो इसको। और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी मैं बताऊंगा कि मैं इसकी उर्दू साथ साथ की है मैंने, तो जो जो मैं बताता रहा हूँ उर्दू में आप वो लिख लो, ठीक है। उर्दू लिखना आपके लिए ईजी होता है। तो मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ उर्दू में कि इन हेड टू टेल रूल टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर्स एज फर्स्ट वेक्टर। हेड टू टेल रूल में किसी एक वेक्टर को पहला वेक्टर ले लें आप। देन ड्रा नेक्स्ट वेक्टर सच डैट इट्स टेल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो फिर आप अपना पहला वेक्टर ले लें जिसको आपने दूसरे वेक्टर के साथ इस तरीके से जोड़ना है कि इसकी टेल पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ जुड़ी हुई हो। सिमिलरली ड्रा द नेक्स्ट वेक्टर फॉर द थर्ड फोर्स। इसी तरह ही आपने अपना दूसरा वेक्टर ड्रा करना है तीसरी फोर्स के लिए, इफ़ एनी अगर है तो, विद इट्स टेल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर। और इस तरीके से जोड़ना है कि उसके टेल पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि मैंने जब अपना ये तीसरी फोर्स पकड़ी थी तो मैंने इसको ऐसे ही जोड़ा था। इसकी टेल देखिए पहले वाले हेड के साथ मिल रही है, इसकी टेल ये हेड के साथ मिल रही है। तो वही बात कि जब कोई भी वेक्टर आप जोड़ेंगे उसको पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ जोड़ना है, कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर एंड सो ऑन। और इसी तरीके से आपने बाकी सारे वेक्टर्स को जमा करना है। अब आपने रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के लिए कि जो हमारे पास शुरू वाला वेक्टर था ये, उसकी टेल के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को जोड़ देना है, और आखिरी वाले वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट वाले वेक्टर के हेड को जोड़ देना है। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ये तरीका है हमारा हेड टू टेल रूल का। इस तरीके से हम अपनी फोर्सेस को जमा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। कहीं पे इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी पूछें, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट पढ़ूँगा भी और रिप्लाई भी करूँगा। बाकी एक इम्पोर्टेंट बात कि आप इन हेड टू टेल रूल्स को की मदद से कितने वेक्टर्स को जमा कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर मैंने इन दो को जमा किया, ये मेरे पास 3 थे तो मैंने तीनों को जमा कर लिया। अगर आपके पास 3, 4, 5, 6, 10, 12 जितने मर्जी वेक्टर्स हो आप सबको जमा कर सकते हो, ठीक है। तो हेड टू टेल रूल से हम कितने भी हमारे पास वेक्टर्स आ जाए हम सबको ऐसे ही जमा कर सकते हैं। तो यही बात मैंने लिख दी, कैन बी यूज टू ऐड एनी नंबर ऑफ फोर्सेस, कि जितनी मर्जी आपके पास फोर्सेस हो जाए आप उन सब को हेड टू टेल रूल की मदद से जमा कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा एडिशन ऑफ फोर्सेस कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं आपको पता चला होगा, और हेड टू टेल रूल कैसे हेड टू टेल रूल की मदद से हम रिजल्टेंट फोर्स को मालूम करते हैं ये भी आपको समझ आई होगी। फिर भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करके फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। बाकी अब आपको प्लेलिस्टें कैसे मिलेंगी वो तरीका आप इस वीडियो में देख लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।